परीक्षण। घड़ी परीक्षण जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है, जो पटवारी और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। घड़ी परीक्षण के अंदर अपने 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। घड़ी परीक्षण, घड़ी परीक्षण में एक अपना दर्पण प्रतिबिंब में समय पता करना। दर्पण प्रतिबिंब, एक अपने को क्या पता करना है, कोण ज्ञात करना। और एक अपने को पता करना है समय पता करना, समय ज्ञात करना। अब यहाँ ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर भी 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको ये भी पूछ सकता है कि जल प्रतिबिंब के अंदर किसी घड़ी में इतने बजे हैं, उसको जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर एक आपका जल प्रतिबिंब, और या इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज दर्पण। और या इनको केवल दर्पण प्रतिबिंब आए, केवल दर्पण प्रतिबिंब, केवल दर्पण प्रतिबिंब आए तो जल प्रतिबिंब नहीं लेना। दर्पण प्रतिबिंब आ सकता है, या क्या आएगा, ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब ध्यान रखना, अपने को घड़ी परीक्षण के अंदर या तो आपको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर या तो पूछेगा कि जल प्रतिबिंब के अंदर क्या समय हो रहा है, और या केवल अपने को पूछे दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको ज्ञात करना। एक तो आपको कोण ज्ञात करना होगा कि इतने बजे और इतने बजे के मध्य कितना कोण है, और एक आपको क्या पता करना है, समय पता करना है। जैसे मैं पहला सवाल ले रहा हूं, किसी घड़ी है, कोई घड़ी है, उस घड़ी के अंदर 2:40 का समय हुआ है। किसी घड़ी में 2:40 का समय हुआ है, उसको दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। आपको क्या कहा है, दर्पण में, नाम केवल क्या लिया है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। दर्पण प्रतिबिंब का समय आपको पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है जो समय दे रखा है, रटने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। एक सवाल सही तरीके से समझ लिया, बाकी कोई सवाल गलत। दिया हुआ समय, कोई भी समय, यदि दिया हुआ समय 11 से कम, 11 से कम है, और यह समय क्या आएगा, दिया हुआ समय 11 से क्या है, अधिक। यदि दिया हुआ समय 11 से कम है तो अपने को क्या करना है, 11:60 में से दिए हुए समय को क्या करना है, घटाना है। और यदि समय 11 से बड़ा है तो आपको दिए हुए समय को 23:60 में से क्या करना है, घटाना है। जैसे यहाँ समय क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी में 2:40 का समय हुआ है, और उसको दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो ये आपका दिया हुआ समय 11 से क्या है, कम है, कम है, तो दिए हुए समय को 11:60 में से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। ये 11 घंटे है, ये क्या है, 60 मिनट है, तो यहाँ आपका 2:40 घटाओगे तो यहाँ आपका 0, 6 में से 4 जाएंगे 2, और 11 में से 2 गए, कितने बचे आपके, 9। तो यहाँ आपका घड़ी के अंदर समय कितना, दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, 9:20। ऐसे सवाल आपको पूछ लिया कि किसी घड़ी में 3:40 का समय है, और यह आपको पूछ लिया 5:20 का समय है, और यह आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं 11:20 का समय है, और यह 8:35 का समय है। तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो अपने को ध्यान रखना है। यहाँ आपको समय देर का है, समय देर का है क्या, 3:40 का समय है। तो यह दिया हुआ समय 11 से कम है, तो दिए हुए समय को 11:60 में से मैं क्या कर लूंगा, घटा दूंगा। 11:60 में से 3:40 घटाऊंगा, तो ये 60 में से 40 जाएंगे, कितने, 20। और यहाँ आपके 11 में से कितने गए, आपके कितने गए, 3 गए, कितने बचे, 8। वैसे ये आपका समय कितना है, 5:20 है, तो दिए हुए समय को 11:60 में से ये 5:20 घटाऊंगा, तो यहाँ आपका कितना, 0। और ये आपके 6 में से कितने, 2, 4। और यहाँ आपके 11 में से कितने गए, 5 गए, 11 में से 5 गए, कितने बचे, 6। ये दिया हुआ समय है 8:35 है, ये भी 11 से कम है, तो दिए हुए समय को कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे, तो ये 11:60 में से 8:35 घटाओगे तो यहाँ आपका 0 में से 5 नहीं घटा सकते, 5 में से
ये आपका 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ कितने 5, 5 में से ये कितने 3, 2, और यहाँ आपके कितने 8, ये कितने बचे आपके 3, 3 बज करके 25 मिनट। यहाँ आपको समय दे रखा है कि 11 बज करके 20 मिनट का समय हुआ है, और आपको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो कितना समय प्रतीत होगा। तो यहाँ आपका दिया हुआ समय 11 से क्या है, अधिक है, तो आपको क्या करोगे 23:60 में से घटाओगे कितना 11 बज करके 20 मिनट, 11 बज करके 20 मिनट घटाओगे तो ये आपके कितने 40, और यहाँ आपके कितने हो गए 12 बज करके 40 मिनट का समय होगा। तो ये आपका क्या है, केवल और केवल आपको परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है, तो आपने को ये ज्ञात करना है। यदि दिया हुआ समय 11 से कम है तो 11:60 में से घटाओगे, और दिया हुआ समय 11 से बड़ा है तो 23:60 में से घटाओगे। अब आपको परीक्षा में पूछ सकता है जल प्रतिबिंब में, आपको मैंने समय दे दिया, जैसे 1 बज करके 40 मिनट का समय हुआ है, और उसको जल प्रतिबिंब के अंदर देखने पर क्या होता है। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है जो घड़ी होती है वो घड़ी क्या हो जाती है उल्टी, जैसे यहाँ आपकी 12, 6, 3 और ये 9। जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो वो घड़ी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब यहाँ आपके 12, ये कितने हो गए 6, और यहाँ आपके कितने हो जाएंगे ये 3, ये 9 का मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जैसे अपने जल प्रतिबिंब के अंदर अपनी आकृति देखेंगे तो ये सिर कहाँ होगा, नीचे, और पैर कहाँ होंगे, ऊपर की ओर, इसका मतलब जल प्रतिबिंब। आपको समय दिया हुआ है कि 1 बज करके 40 मिनट का समय हुआ है, और आप उसको जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो क्या समय होगा। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, जल प्रतिबिंब का समय अपने को पता करना है। तो दिए हुए समय के अंदर 7:30 को क्या करेंगे, जोड़े। 7:30 सबके अंदर, जल प्रतिबिंब के अंदर कोई भी सवाल पूछा है, दिए हुए समय के अंदर 7:30 क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 7:30 जोड़ोगे तो ये आपका समय क्या देर का 1:40। अब जोड़ोगे तो ये 30 और ये 40 कितने हो गए 70, और ये 7 और ये कितने हो गए 8। अब यह ध्यान रखना एक बात, आपने को कोई भी जल प्रतिबिंब का सवाल पूछेंगे, जो समय देर का है उस समय के अंदर 7:30 जोड़ोगे। यदि जोड़ने पर ये घंटे और ये क्या है मिनट, यदि घंटों का योग 12 से कम आ रहा है, घंटों का योग 12 से कम आ रहा है, तो क्या करना है, 12 से कितना कम आ रहा है। यदि इनका योग 12 से अधिक हो जाता तो 24 से कितना कम है। और यदि यहाँ ये मिनट है, इन मिनटों का योग यदि 60 से कम आए तो वो 60 से कितना कम है, और यदि 60 से अधिक आ जाए तो 120 से कितना कम है। तो यहाँ देखो 7 और 1 8 अभी तक इनका योग 12 से कम है, तो 12 से कम कितना है, 12 से कम कितना है, 12 से कम है अपना कितना है 4, और यहाँ इनका योग कितना आया 70, जो 60 से क्या है अधिक है। 60 से अधिक योग आ जाए तो अपने को किससे देखना है, 120 से कितना कम है। 120 से कम कितना है, कितना है 50। तो यहाँ आपका जल प्रतिबिंब के अंदर समय क्या होगा 4:50। ऐसे 2-4 सवाल करेंगे तब समझ में आए। जैसे मैंने समय दे दिया 2:30, 2 जैसे समय लिख दिया 2:20। अब यहाँ आपका एक घड़ी में समय क्या हो रहा है, 2:20 का समय हो रहा है, उसको जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे। किसमें, जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो क्या समय प्रतीत होगा। तो आपने को कहा हुआ है दिए हुए समय के अंदर क्या करोगे 7:30 क्या करोगे जोड़ोगे। 7:30 जोड़ोगे तो ये कितने हो गए 50, और ये 7 और 2 कितने हो गए 9। यहां देखो दिए घंटों का योग भी 12 से क्या आ रहा है कम, 12 से कम कितना है, 12 से कम है कितना 9, 12 से कितना कम है 3। ये भी इनका भी योग 60 से कम है, 60 से कम कितना है 10। तो समय क्या होगा अपना 3:10। जैसे अगला एक सवाल जैसे ले लिया है कि समय हो रहा है 7:10, किसी घड़ी में 7:10 का समय हो रहा है। आपने को उसको जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो क्या समय, अपने को घटा नहीं है, जो समय दे रखा है उस समय के अंदर 7:30 क्या करोगे जोड़ोगे। 7:30 जोड़ोगे, 7 और 7 कितने हो गए 14, 10 और 30 कितने होते हैं 40।
अब अपने को ध्यान रखना है कि हमको कहा है कि योग किया तो घंटों का योग 12 से क्या आ गया, अधिक आ गया। 12 से यदि घंटों का योग अधिक आ जाता है तो उसको 24 से कितना कम है, 24 से कम कितना है, 24 से 14 कम है, ये अपना कितना है 10, कितना कम है 10। फिर अपने को क्या करेंगे, ये आपका मिनटों का योग कितना है 40, जो 60 से कम है, और 60 से अधिक होता तो 120 से कितना कम है, तो यहाँ आपका 40 है, वो 60 से कितना कम है 20 कम है। तो यहाँ आपका दर्पण प्रतिबिंब का, ये आपका जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा 10:20। जैसे एक और सवाल लेते हैं, जैसे समय है 8:50। एक घड़ी है उसमें 8:50 का समय हुआ है, और अपने को जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो उसका समय क्या होगा, तो दिए हुए समय के अंदर 7:30 क्या करोगे, जोड़ोगे। 7:30 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 0, 5 और 3 कितने हो गए 8, और ये 7 और 8 कितने हो गए 15। अब देखो घंटों का योग भी 12 से अधिक है, और मिनट का योग क्या है 60 से अधिक है। तो यहाँ आपका 12 से अधिक है तो कितने से 24, 24 से 15 कितना, ये आपका कितना हो गया 9। और ये आपका 80 है जो 60 से अधिक है, तो 120 से कितना कम है, 120 से कितना कम है 40। तो किसी घड़ी में 8:50 का समय हो रहा है, और यदि उसको जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो समय क्या होगा 9:40 का समय होगा। धन्यवाद।